हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो है AO स्टार एल्गोरिदम। ओके, तो इस पर आज का वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो AO स्टार एल्गोरिदम जो है ये बेसिकली बेस्ड है ऑन प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में। ठीक है, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में ये बेस्ड है, मतलब ब्रेक डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम पीसेस। मतलब एक प्रॉब्लम को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके, When a problem can be divided into a set of sub problem, जब एक प्रॉब्लम डिवाइडेड होगा सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स में, जब कोई प्रॉब्लम डिवाइड होगा, where each sub problem can be solved separately and a combination of this will be a solution। मतलब एक प्रॉब्लम डिवाइड होंगे सब प्रॉब्लम्स में और हर एक सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा सेपरेटली। ठीक है, और उसके बाद combination of that problems will be a solution। ठीक है, वो solution होगा, उस सबको मिला के वो solution होगा। and or graph and or trees are used for representing the solution। इस AO स्टार एल्गोरिदम में क्या होता है, and or graph या फिर and or tree used होता है। ठीक है, यहाँ पर and और or यूज होता है, इसीलिए AO स्टार एल्गोरिदम दिया गया है नाम। Are used for representing the solution। The decomposition of the problem or problem reduction generates AND arc। ठीक है, decomposition of problem। ठीक है, problem की जो decomposition है मतलब reduction generates होता है AND arc में। ठीक है, अब ये arch जो है वो कौन सा है, ये देखो, ये एक ग्राफ है, ये एक ट्री है, इसमें जो ये है ना, ये वाला है आर्क। ठीक है, जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, ज्योमेट्री में हम अपने कंपास से हम आर्क बनाते हैं, उस वैसा ही ये आर्क है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। ठीक है, हाउ AO वर्क्स, तो AO कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ रेड कलर में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने लिखे हैं ताकि आप इजीली समझ सको। ठीक है, सबसे पहले इस ट्री को डिस्कस करने से पहले ये वाला देख लेते हैं। द एल्गोरिदम ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स अ लोअर कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, एल्गोरिदम जो है ना वो हमेशा मूव्स होगा लोअर कॉस्ट वैल्यू में। ठीक है, जैसे पहले वाला था ना A स्टार जो था एल्गोरिदम, इसमें जैसे सबसे पहले लोअर कॉस्ट में जाते हैं, तो उसी तरीके से AO में भी लोअर कॉस्ट में जाएगा, लेकिन उन दोनों में भी डिफरेंस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्या है। और उसके बाद वी कैलकुलेट द कॉस्ट फंक्शन हियर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बेसिस में हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। हम अपना जो कॉस्ट कैलकुलेशन है ना वो हम इस फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो H जो है, H हमारा क्या है, हेरिस्टिक वैल्यू है ऑफ द नोट्स। G क्या है, G हमारा है एक्चुअल कॉस्ट है और एज वैल्यू। ठीक है, और एजेस वैल्यू 1, मतलब एजेस वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 ले लिया। यहाँ देख सकते हो पर्पल कलर में यहाँ 1 1 1 हर एक एजेस में 1 1 दिया हुआ है। मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, मैंने 1 ले लिया है। इन दो नोट्स का डिस्टेंस क्या है, मैंने 1 ले लिया। मतलब हर एक नोट से हर एक नोट में जाने का जो डिस्टेंस लिया है वो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, इसलिए मैंने पर्पल कलर में दिया है। ठीक है, तो एजेस की वैल्यू मैंने 1 दे दिया है जो कि पर्पल कलर में है। देखो, द पर्पल कलर वैल्यूज आर एजेस वैल्यूज। ओके, हियर ऑल आर सेम, डेट इज 1। यहाँ पे सारे वैल्यूज मैंने सेम लिए हैं जो 1 है। और रेड कलर वैल्यूज जो है ना वो हेरिस्टिक वैल्यूज है। ठीक है, रेड कलर में जो वैल्यूज दिया हुआ है हर एक नोट के पास, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 4 4 फिर 1 हो गया। ठीक है, जितने सारे रेड कलर में हैं वो क्या है, हेरिस्टिक वैल्यू है। ओके, उसके बाद जो ग्रीन में दिया हुआ है, ग्रीन कलर वैल्यू जो है वो क्या, न्यू हेरिस्टिक वैल्यूज है। ठीक है, मतलब जो ग्रीन में दिया हुआ है वो न्यू हेरिस्टिक वैल्यू है जो हम एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि ये ग्रीन कलर जो न्यू हेरिस्टिक वैल्यू क्यों दिया हमने। ठीक है,
जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों हमने ये न्यू हेरिस्टिक वैल्यू दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने हेरिस्टिक वैल्यू दे चुके हैं जो कि 6 है, 12 है। जो रेड कलर में जो नंबर्स है वो हेरिस्टिक वैल्यू है, लेकिन जो ग्रीन कलर की नंबर है वो न्यू हेरिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, तो न्यू हेरिस्टिक वैल्यू कहाँ से आई, उसी पर ही ये कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहला वाला जो सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे। 2 रास्ते हैं, ओके, 2 वेज फ्रॉम A to D और A to BC बिकॉज ऑफ एंड कंडीशन। तो यहाँ हम देखते हैं, अब ये जो स्टार्ट होगा हमारे पास A से B और A से D, ओके, ये 2 रास्ते हैं, या फिर A to D। ठीक है, मतलब एंड और स्टार्ट हुआ तो हम A और B, A B तक जाएगा और उसके बाद A C तक जाएगा। ठीक है, या फिर A D तक जाएगा, मतलब और स्टार्ट और यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगी, बहुत ही इजी एग्जांपल है। ये देखिए, मैं इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। ये वाला एग्जाम्पल कहा जाए तो AO स्टार एल्गोरिदम में ये वाला एग्जाम्पल हर कोई ये वाला एग्जाम्पल ही देता है ताकि स्टूडेंट इजीली समझ जाए। ओके, यहाँ पर एंड और ग्राफ यूज हुआ है। कैसे हम करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या है, हाउ टू पास एन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम कैसे पास किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, या फिर चीटिंग करो, या फिर हार्ड वर्क करो, और पास द एग्जाम, और पास हो जाओ एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ क्या किया है, यहाँ मैंने रेड से बाउंड पार्टीशन लाइन बना दिया है। ओके, यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने आर्क दे दिया। ठीक है, यहाँ मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है, हार्ड वर्क करो और पास हो जाओ एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड वर्क एंड पास द एग्जाम, या फिर और एक ऑप्शन है और देकर चीटिंग करो। ठीक है, तो ये वाला हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये वाला कभी नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क करके ही पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सबसे इजी वाला एक एग्जाम्पल है AO स्टार एल्गोरिदम का। ठीक है, जहाँ पर एंड और स्टार्ट हुआ है, एंड और एग्जाम्पल यूज हुआ है। ठीक है, हार्ड वर्क पास द एग्जाम। ठीक है, एंड के साथ दे दिया हार्ड वर्क करो और पास हो जाओ एग्जाम में, जिसको मैंने एक साथ आर्क दे दिया, दोनों एक साथ आर्क दे दिया, एंड में है, और में दे दिया मैंने सिर्फ चीटिंग। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल है। उसी तरीके से यहाँ भी A क्या होगा, A B और C इन दोनों को एक साथ कर दिया मैंने एंड में, और या फिर और देकर D। ठीक है, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, A B और C के साथ जाएंगे, या फिर और में आएगा क्या, A D के पास जाएंगे। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो हमने दे दिया है कैलकुलेट कॉस्ट टू सिलेक्ट अ पाथ। ठीक है, यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है F ऑफ D टू A टू D। ठीक है, F ऑफ A टू D। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले क्या किया है, ये वाला सोचा हम लोगों ने, ये वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A को D में लेके जाते हैं, उसके बाद फिर हम A को B और C के पास ले जाएंगे, क्योंकि A B और C के साथ क्या है, ये एंड है, इसमें हमने आर्क ड्रॉ कर दिया है, मतलब B और C एक साथ रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन यूज होगा, और D में सिर्फ और होगा। ठीक है, तो D अलग सा है, दूसरा ऑप्शन। तो सबसे पहले A और D को हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला में हमने दे दिया F ऑफ A टू D। ठीक है, यहाँ दे दिया F ऑफ A टू D इज इक्वल्स टू, अभी 1 + 10 कहाँ से आया। ठीक है, देखते हैं 1 + 10 कहाँ से आया, 1 आया। इसका A से D में जाने का डिस्टेंस क्या है, एज वैल्यू क्या है, 1 है, और D का हॉरिस्टिक वैल्यू क्या है, 10 है, रेड कलर वाला 10। ओके, D का हॉरिस्टिक वैल्यू है 10, और A से D में जाने का जो एज वैल्यू है वो क्या है, 1, तो इसीलिए हमने 1 + 10 दे दिया। तो 1 + 10 कितना होगा, 11। तो यहाँ हमारा एक वैल्यू आ चुका है। ठीक है, A टू D में जाने का वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू मिल चुका है, वो है 11।
अब हम एंड में जाएंगे, ठीक है। एंड मतलब ए किसके पास जाएगा, ए बी और सी के पास जाएगा, ठीक है, बी एंड सी के पास जाएगा ए। तो इसीलिए मैंने एफ ऑफ ए टू बी सी दे दिया। तो ये 1 + 1 + 6 + 12 कहाँ से आया, चलो देखते हैं कहाँ से आया। ये है ए से बी में जाने का एज वैल्यू कितना है, 1 है। ए से सी में जाने का एज वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसीलिए 1 + 1, और बी का हॉरिस्टिक वैल्यू है 6 और सी का हॉरिस्टिक वैल्यू है 12। ओके, रेड वाला नंबर के बारे में बोल रही हूँ मैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वैल्यू भी लिख दिया है, ठीक है। ए से बी में जाने का जो डिस्टेंस है 1, ए से सी में जाने का डिस्टेंस है 1, बी का हॉरिस्टिक वैल्यू है 6 और सी का हॉरिस्टिक वैल्यू है 12, ठीक है। दो चारों को मैंने प्लस किया तो निकला कितना, 20। तो अब हम देखेंगे 11 और 20, ठीक है। अब हम देखेंगे किसका कॉस्ट वैल्यू कम है, लेस है। तो वी कैन सी f of AD is less than f of A to BC. Then the algorithm choose the path f of AD. तो जिसका कॉस्ट कम है, लेस है, एल्गोरिदम वहीं पर मूव होगा, ठीक है। तो कौन सा चूज किया हमने, AD पाथ को हमने चूज किया। तो यहाँ तक A से D तक सॉल्व हो चुका है, हमने अभी इस पाथ को चूज किया, ठीक है। अब हम इन यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ, AO स्टार एल्गोरिदम जो है इसका मेन फंडा है ये लेवल वाइज जाता है, ठीक है। एक लेवल हो जाने के बाद दूसरे लेवल में जाएगा, ठीक है। ये एकदम डेप्थ तक नहीं जाएगा, ओके, ये लेवल वाइज जाएगा। और A से D तक तो हो चुका है, अभी कहाँ पर आएगा, कहाँ एल्गोरिदम कहाँ मूव होगा, अभी मूव होगा D में। क्यों, क्योंकि 11 आया था ना सबसे छोटा नंबर, और B और C को जब हमने किया तब तो 20 आ गया था, तो बड़ा नंबर हो गया। तो एल्गोरिदम छोटे के पास ही, जिसका कॉस्ट वैल्यू एकदम कम है उसके पास ही जाएगा, ठीक है। तो D के पास आ गया, ठीक है, A से होकर D के पास आ गया, ठीक है। तो अब हम D में क्या है, D में दो रास्ते हैं, एक है E के पास जाने का और एक है F के पास जाने का, ठीक है। दो रास्ते ही है इनके पास, दो ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, आर्क दे देंगे इस पे, मतलब दोनों एक ही साथ होगा, मतलब एंड ऑपरेशन यूज होगा, ठीक है। तो इसके पास कोई दूसरा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो और ऑपरेशन यूज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके पास ओनली दो है, तो दो है तो एंड ऑपरेशन यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ए के पास 3 था इसीलिए एंड हुआ और साथ में और हुआ, लेकिन डी के पास सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पर एंड ऑपरेशन यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आर्क दे दिया, ओके। तो अब देखते हैं, तो फ्रॉम डी वी हैव वन चॉइस दैट एफ टू ई, मतलब हमारे पास एक ही चॉइस है एफ टू ई, एफ से ई में जाने का, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला डालते हैं, एफ ऑफ क्या था, ए टू डी में आया था ना सबसे पहले, ए टू डी, तो ए टू डी तो हम लिखेंगे, साथ ही साथ हम एफ ई भी लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस देकर हम क्या लिखेंगे, ये सारे वैल्यूज, तो वैल्यूज लिखते हैं। अब देखो डी से ई में आने का डिस्टेंस क्या है, 1 है, ठीक है, 1 हो चुका, 1 प्लस डी से एफ में जाने का डिस्टेंस क्या है, 1 है, फिर 1 + 1 हो गया। एफ का हॉरिस्टिक वैल्यू है 4 + 4, फिर एफ ई का हॉरिस्टिक वैल्यू है 4 और एफ का हॉरिस्टिक वैल्यू है 4, ठीक है। तो 1 + 1 + 4 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 + 1 + 4 + 4, टोटल हमारा निकल गया 10, ठीक है, विच इज लेस, तो ये छोटा है, ठीक है। तो बेसिकली 10 इज द कॉस्ट ऑफ रिचिंग एफ ई फ्रॉम डी, ठीक है। 10 जो है ये हमारा कॉस्ट है एफ और ई में आने का, डी से एफ और ई में आने का जो कॉस्ट है वो क्या है, 10 है, ठीक है। और हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ नोड डी, ठीक है, और क्या है, हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ नोड डी ऑल्सो डिनोट द कॉस्ट ऑफ रीचिंग एफ ई फ्रॉम डी। और क्या है, हमारा जो हॉरिस्टिक वैल्यू है डी का वो भी सेम निकला, वो भी सेम है, ठीक है। हमारा जो डी से एफ ई में आने का जो वैल्यू हमारा 10 निकला, वो क्या है, वो सेम है हमारा डी के हॉरिस्टिक वैल्यू, बिकॉज डी का हॉरिस्टिक वैल्यू भी तो 10 है ना,
ये देखो डी का हॉरिस्टिक वैल्यू क्या है, ये रेड वाला 10 है। और इन दोनों को जो सॉल्व किया, डी जब ई और एफ में आया उसका कॉस्ट कितना निकला, 10 निकला। ठीक है, तो दोनों सेम निकला। तो यहाँ पर क्या दिया है, सो द न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ डी इज 10। तो हमारा नया हॉरिस्टिक वैल्यू क्या होगा डी का, वो 10 होगा। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला 10 इसीलिए ही आया। मैंने आपको बोला था ना ग्रीन वाला 10 जो न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू कैसे आया, वो इसी से आया। ठीक है, देखो डी जो है, डी ई और एफ के पास आने का कॉस्ट डी का कितना निकला कैलकुलेट करके, 10 निकला था ना। और ऑलरेडी हमारा डी का हॉरिस्टिक वैल्यू भी 10 है। ठीक है, तो यहाँ अभी डी का न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू कितना हो गया, 10। जो हमने कैलकुलेट किया ना वही हमने न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू कर दिया डी का। ओके, डी का न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू कर दिया। तो ये ग्रीन में दिया, न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू हमने ग्रीन कलर में दिया। ओके, और रेड कलर वाला है पहले वाला हॉरिस्टिक वैल्यू। तो अब क्या होगा, एंड द कॉस्ट फ्रॉम ए टू डी रिमेन सेम, डेट इज 11। और कॉस्ट जो है ए से डी में आने का वो सेम रहेगा 11। ठीक है, ए से डी में आने का जो कॉस्ट था वो कितना था, 11 था ना। यहाँ हमको 11 मिला ना कैलकुलेट करके। ओके, वो क्या करेगा, वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अब यहाँ क्या हुआ, सपोज वी हैव सर्च दिस पाथ एंड वी हैव गॉट द गोल स्टेट। ओके, तो हमारा एओ जो है, एओ स्टार का फंडा यही है, जब हमें एक बार मिल जाएगा हमारा लो कॉस्ट, हमारा कॉस्ट जब एक बार कैलकुलेट हो जाएगा, तब हम जितने सारे दूसरे पाथ में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, एओ स्टार का फंडा यही है, जब एक बार मिल चुका है तो फिर दूसरे में सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा ए स्टार में था, ए स्टार में क्या था, ए स्टार में ए यहाँ गया, बी में गया। मेरा लास्ट वीडियो ए स्टार में था ना, ए बी में गया, सी में गया, फिर ए बी जी में गया, फिर उसके बाद नीचे गया, मतलब सारा सर्च किया। ठीक है, पूरे पाथ को उसने यूज किया, जितने भी सारे पाथ है पूरे ग्राफ को उसने, पूरे ट्रीज को उसने यूज किया ए स्टार। लेकिन एओ स्टार में क्या है, जब एक बार मिल जाएगा गोल तो फिर दूसरे पाथ में वो सर्च नहीं करने वाला। ठीक है, एक बार मिल गया तो हो गया। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है, गोल स्टेट तो मिल चुका है, देन वी विल नेवर एक्सप्लोर द अदर पाथ। तो क्या हुआ, एओ स्टार जो हमारा एओ स्टार है एल्गोरिदम में यही है, जब एक बार गोल स्टेट मिल जाता है तो दूसरे पाथ को एक्सप्लोर नहीं करने वाला वो। ठीक है, डेट इज व्हाट एओ स्टार सेज, बट हियर ठीक है, एओ स्टार क्या होता है, जब एक बार गोल स्टेट मिल गया, जब एक बार हो चुका है, तब वो दूसरे पाथ को एक्सप्लोर नहीं करता। ठीक है, मतलब ए टू डी फिर डी टू ई एफ में आ चुका है, तो अभी उसको मिल गया अपना न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू 10 मिल चुका है, तो अभी वो ये जी एच जे आई ये सब पाथ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो एओ स्टार को अपना गोल मिल चुका है और इतने में ही खत्म। ठीक है, एओ स्टार का काम इतने में ही खत्म। लेकिन फिर भी हम देखेंगे अदर पाथ में जाकर कि वहाँ में और भी छोटा और भी लेस नंबर हमें मिलता है कि नहीं। ठीक है, वो जस्ट ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बट हियर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अदर पाथ एज वेल एज टू सी व्हाट हैपन। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे, लेट्स एक्सप्लोर द अदर पाथ। ठीक है, दूसरे पाथ को भी हम एक्सप्लोर करके देखते हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली होता है ए स्टार एल्गोरिदम में। ठीक है, ए स्टार एल्गोरिदम में हर एक पाथ में वो जाता है, जाके देखता है कि उसको लो कॉस्ट का पाथ कौन सा मिला। ठीक है, बट एओ स्टार एल्गोरिदम में एक बार जब एक बार उसको मिल जाएगा लो कॉस्ट का पाथ एक ही बार, तब वो दूसरे पाथ में नहीं जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम ए टू डी में गए थे और फिर ए टू बी सी में गए थे, है ना। फिर से जाते हैं हम ग्राफ में। ओके, हमने क्या किया देखा था, सबसे पहले ए क्या हुआ था, ए बी और सी के पास गया था और वैल्यू निकला था 20, है ना। कॉस्ट निकला था, कितना कॉस्ट निकला था, 20 निकला था। ओके, और जब ए डी के पास गया था तब कितना कॉस्ट निकला था, 11।
तो 11 छोटा था, इसलिए ए डी के पास जाकर और एक्सप्लोर किया है ना पाथ। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी के पास जो 20 निकला, ओके, तो उसको तो नहीं लिया गया ना क्योंकि वो बड़ा नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं कि देखते हैं छोटा कॉस्ट, लेस कॉस्ट का, लो कॉस्ट का पाथ आता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी और सी के पास गया तो 20 निकला। अब क्या होगा, अब ये बी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बी के पास अभी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ मैंने कैसे लिखा फॉर्मूला में। देखो ए टू डी 11 था और ए बी टू बी सी में, ए टू बी सी में जब गया तो 20 निकला। तो एज वी नो द कॉस्ट इज मोर ऑफ ए टू बी सी, बट लेट्स टेक अ लुक। ठीक है, हमें पता है कि 20 बड़ा है लेकिन फिर भी देखते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम बी वी हैव टू पाथ, जी एंड एच। ठीक है, बी से हमारे पास दो पाथ है, जी है और एच है। ठीक है, दो पाथ है, जी है और एच है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व किए करेंगे इसको। लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट। तो हम B जो है पहले G के पास जाएगा, ओके, और उसके बाद फिर B H के पास जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं B जो है H के पास गया और B टू H में जाने का जो डिस्टेंस है वो 1 है, ओके, और G का हॉरिस्टिक वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ। और B जब H के पास गया तो दोनों का डिस्टेंस है 1 और हॉरिस्टिक वैल्यू एच का है 7। तो 7 + 1 कितना निकला, 8। तो एक 6 है और एक 8 है। ओके, देखते हैं यहाँ पर। ये देखो, जब बी जी के पास गया तो 5 + 1, ठीक है, हॉरिस्टिक वैल्यू 5 है और पाथ का जो वैल्यू है 1 है, 6, और यहाँ 7 है एच का हॉरिस्टिक वैल्यू और +1 क्या है, पाथ वैल्यू, तो 8। तो दोनों में से सबसे लेस लो कॉस्ट किसका है, 6 है। ठीक है, तो अभी लो कॉस्ट है हमारा B टू G, है ना। तो B टू G हमारा लो कॉस्ट है। तो द हॉरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम G टू I इज 1। ठीक है, जो हॉरिस्टिक वैल्यू है फ्रॉम cost from B to H is more than B to G, we will take the path B to G। ओके, B to G हमने लिया। तो हॉरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम G to I, G से I तक जाने का हॉरिस्टिक वैल्यू कितना है, इज हमारा 1। ठीक है, हमारा 1 है। बट लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट फ्रॉम G to I। हम देखते हैं हमारा कॉस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा कॉस्ट कितना है G to I में जाने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, G से I में जाएंगे। क्यों, क्योंकि B टू G हमारा सबसे लो कॉस्ट निकला था ना, कितना निकला था, 6 निकला था, है ना। तो लो कॉस्ट है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 8 निकला जो बड़ा नंबर है। तो G टू I में जाने का क्या हुआ, G टू I में जाने के लिए हमारा जो पाथ वैल्यू है वो 1 है और हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ I कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 + 1। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखो 1 + 1 कितना निकला, 2 निकला, विच इज लेस देन हॉरिस्टिक वैल्यू 5। ठीक है, जो बहुत ही छोटा है हॉरिस्टिक वैल्यू 5 से। सो द न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ G टू I इज 2। तो हमारा G टू I में जो लो कॉस्ट वैल्यू हमारा कितना निकला, 2 निकला, जो बहुत ही लेस है हॉरिस्टिक वैल्यू 5 से। ठीक है, हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ 5 जो है, हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ G जो है ये 5 है और अभी न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू 2 हो गया। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया ना, हमने G से I में आने का जो कॉस्ट वैल्यू है हमारा वो 2 निकला। ठीक है, जो हमारा G का हॉरिस्टिक वैल्यू 5 से छोटा है। तो दैट्स वाई G का नया हॉरिस्टिक वैल्यू अभी 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे। तो ग्रीन में हमने 2 को दे दिया। ठीक है, ग्रीन कलर में 2 को लिखा। तो अब हम देखेंगे, इफ इट इज अ न्यू वैल्यू देन द कॉस्ट फ्रॉम G टू B मस्ट ऑल्सो हैव चेंज। ठीक है, अगर ये न्यू वैल्यू है, ठीक है, 2, तो कॉस्ट जो है G टू B में वो भी चेंज होगा। तो लेट्स सी द न्यू कॉस्ट फ्रॉम B टू G।
ठीक है। तो यहाँ जो है बी टू जी में आने का जो कॉस्ट निकला था वो हमारा 6 निकला था ना, और अभी तो जी का हॉरिस्टिक वैल्यू जो है वो नया 2 हो गया। तो अब हम फिर से एक बार देखेंगे बी टू जी में आने का कितना होता है, ठीक है। मतलब अभी बी का नया हॉरिस्टिक वैल्यू हम देखेंगे। तो अभी हॉरिस्टिक वैल्यू जैसे कि 2 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखेंगे बी टू जी में आने का क्या कॉस्ट वैल्यू नहीं, सॉरी, हमारा जो डिस्टेंस है बी से जी में आने का डिस्टेंस है हमारा 1 प्लस न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू, ठीक है। न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू हमारा जी का कितना है 2, तो 1 + 2 3 आ गया, मीन्स न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ बी इज 3। तो अभी हमारा हॉरिस्टिक वैल्यू जो है बी का वो क्या है 3 आ गया, ठीक है, न्यू 3 आ गया। ओके, यहाँ पर अब हम सी में जाएंगे, ठीक है। अब हम सी में जाएंगे, सी से जे में जाने का कितना डिस्टेंस है 1 है, ओके, और जे का हॉरिस्टिक वैल्यू क्या है 1 है। तो अब हम देखते हैं, यस, अब हम देखते हैं, बट ए इज एसोसिएटेड विद बोथ बी एंड सी। ए जो है वो बी और सी दोनों के साथ एसोसिएटेड है। एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, सी ओनली हैव वन चॉइस और वन मोड टू एक्सप्लोर, दैट इज जी। अब सी और जे देखेंगे, सी के पास एक ही चॉइस है जे में जाने का, ठीक है, और हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी कितना है 12 है, ओके। तो कॉस्ट फ्रॉम सी टू जे क्या है, एफ ऑफ सी टू जे, सी से जे में जाने का जो डिस्टेंस है 1 है और जे का हॉरिस्टिक वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना हुआ 2 हो गया, विच इज लेस देन हॉरिस्टिक वैल्यू। जो हमारा हॉरिस्टिक वैल्यू है उससे छोटा है 2, ठीक है। तो न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी कितना हुआ 2 हो गया। हमारा सी का हॉरिस्टिक वैल्यू कितना था 12 था ना, हमारा सी का हॉरिस्टिक वैल्यू 12 था, ठीक है। और सी से जे में जाने का जो कॉस्ट पाथ वैल्यू है, जो हमारा कॉस्ट वैल्यू है वो कितना निकला 2 निकला, ठीक है। एक बार फिर से, सी से जे में जाने का जो कॉस्ट वैल्यू है वो हमारा 2 निकला, विच इज लेस देन हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी। हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी मीन्स 12, ठीक है, 12, तो 12 से लेस है, तो इसीलिए अभी सी को एक न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू मिल गया है जो कि है 2। दैट्स वाई इसको मैंने ग्रीन में दिया, ओके, 2 को मैंने ग्रीन कलर में दिया। तो अब हम देखेंगे, तो ये हमारा निकल गया न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम जी टू आई ए, सॉरी मैं कहाँ जा रही हूँ, यस करेक्ट, कितना निकला, हाँ, न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी इज 2 एंड द न्यू कॉस्ट फ्रॉम ए टू बी सी, दैट इज एफ ऑफ ए टू बी सी इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 2 + 3 = 7, विच इज लेस देन F to D इक्वल्स टू 11। अब न्यू कॉस्ट वैल्यू ऑफ A टू B C, ठीक है। अब हमें उस जगह में बहुत नए हॉरिस्टिक वैल्यू मिल गए ना, तो अब हम फिर से A से B C में जाके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम आए थे ना, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, A से B में जाने का डिस्टेंस क्या है 1 है, और न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू B का कितना है 3। अब A टू C में जाने का डिस्टेंस क्या है 1 है, एंड न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू ऑफ C इज 2, ठीक है। तो अभी क्या होगा 1 + 1 + 3 + 2, ओके। तो कितना निकलेगा हमारा वैल्यू, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7, विच इज लेस देन A टू D, ठीक है। A टू D में आने का वैल्यू कितना था हमारा 11 था ना, A टू D में आने का A टू D में आने का कॉस्ट वैल्यू हमारा 11 था, और हमने इसी को अपना गोल स्टेट माना। लेकिन जब हमने दूसरे पाथ को भी एक्सप्लोर किया, तब हमें क्या दिखा, जब हमें न्यू हॉरिस्टिक मिला दूसरे पाथ में, तब हमने जब कैलकुलेट किया हमारा न्यू कॉस्ट वैल्यू, तब हमें 7 मिल गया, ठीक है। तो in this case choosing path A to B C is more cost effective and good than that of A to D। तो इस केस में अगर हम A to B C, ठीक है, A से B C अगर हम चूज करेंगे तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज कॉस्ट वैल्यू
इसका 7 है विच इज लेस देन कॉस्ट वैल्यू ऑफ A to D, ठीक है. बट दिस विल ओनली हैपन व्हेन द एल्गोरिदम एक्सप्लोर दिस पाथ एज वेल. बट ये सिर्फ उसमें होगा अगर एल्गोरिदम उन बाकी पाथ को भी एक्सप्लोर करे तो. बट अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम विल नॉट एक्सिलरेट दिस पाथ, ठीक है. एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम मतलब AO स्टार एल्गोरिदम में इन पाथ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे. हियर वी हैव जस्ट डिड इट टू सी हाउ द अदर पाथ कैन ऑल्सो बी करेक्ट. यहाँ हमने सिर्फ इसीलिए बाकी पाथ को हमने एक्सप्लोर किया कि हम देखना चाहते हैं कि उस पाथ में भी हमें अगर हमें लेस किस तरह से अगर हमें कॉस्ट वैल्यू लेस मिलता है कि नहीं. ओके. बट हमारा जो AO स्टार का जो एल्गोरिदम था, जो कैलकुलेशन था, वो यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है. ये हमारा गोल स्टेट 11 और हमारा न्यू हॉरिस्टिक वैल्यू D का 10 मिल चुका. लेकिन फिर भी हमने दूसरे पाथ को भी एक्सप्लोर किया देखने के लिए कि हमें कॉस्ट वैल्यू लेस कॉस्ट वैल्यू मिलता है कि नहीं, ठीक है. और ये AO स्टार एल्गोरिदम में बिल्कुल नहीं होता, बट हमने फिर भी देखा दूसरे पाथ को एक्सप्लोर करके. बट इट इज नॉट द केस इन ऑल द केसेस दैट इट विल हैपन. इन सम केसेस दैट द एल्गोरिदम विल गेट ऑप्टिमल सोल्यूशन. बट इसमें सारे केसेस में नहीं होता. ओके. इट विल हैपन इन सम केसेस, कुछ केसेस में होता है दैट द एल्गोरिदम विल गेट ऑप्टिमल सोल्यूशन. एल्गोरिदम को बेस्ट सोल्यूशन, एकदम करेक्ट सोल्यूशन मिलने का, ठीक है. तो अब हमें समझ में आ गया कि A स्टार एल्गोरिदम और AO स्टार एल्गोरिदम में क्या डिफरेंसेस है. बोथ आर पार्ट ऑफ इन्फॉर्म सर्च टेक्निक एंड यूज हॉरिस्टिक वैल्यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दोनों ही इन्फॉर्म सर्च टेक्निक पर बेस्ड है और दोनों ही यूज करते हैं हॉरिस्टिक, ठीक है. अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हॉरिस्टिक वैल्यूज दोनों ही यूज करते हैं. द सॉल्यूशन इज गारंटीड इन बोथ एल्गोरिदम. दोनों ही एल्गोरिदम में सॉल्यूशन जो है हमारा रिजल्ट वो गारंटीड है. बट A स्टार ऑलवेज गिव एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ विथ लो कॉस्ट. A स्टार एल्गोरिदम जो है हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, बट इट इज नॉट गारंटेड. लेकिन ये गारंटेड नहीं है. टू दैट AO स्टार ऑलवेज प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन. AO स्टार जो है ये हमेशा प्रोवाइड करता है, क्या करता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. रीजन बिकॉज AO स्टार डज नॉट एक्सप्लोर ऑल द सोल्यूशन पाथ वंस इट गॉट सोल्यूशन. क्योंकि AO स्टार जो है हमेशा एक्सप्लोर करता है उन सारे सोल्यूशन पाथ को एक बार ही कर. जब AO स्टार डज नॉट एक्सप्लोर मतलब AO स्टार जो है उन सब पाथ को वो एक्सप्लोर नहीं करने वाला. जब उसको एक बार सोल्यूशन मिल जाता है, जब उसको एक बार गोल स्टेट मिल जाता है, तो वो बाकी जिन पाथ को उसने एक्सप्लोर नहीं किया उस पर वो जाकर फिर से एक्सप्लोर नहीं करता. ओके. लेकिन A स्टार जो है वो क्या करता है, वो एक बार अगर उसको मिल गया सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन अगर मिल गया तो वो फिर से दूसरे पाथ को भी, मतलब वो सारे पाथ को घूम घाम के देख लेता है कि कहाँ पर लो कॉस्ट शॉर्टेस्ट पाथ विथ लो कॉस्ट है, ठीक है. लेकिन AO स्टार में जब एक बार उसको मिल जाए तो वो बाकी पाथ में जाके अपना वक्त ज़ाया नहीं करता. ओके. तो यही है इन दोनों का डिफरेंस. मतलब A स्टार में सारे पाथ में मूव होता है, सारे A स्टार एल्गोरिदम में सारे पाथ को यूज करता है. जितना सारा पाथ है सबको यूज करके वो देखता है अपना गोल स्टेट कौन सा है. और AO स्टार में क्या होता है, जब एक बार उसको मिल जाता है कोई शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट कॉस्ट लो कॉस्ट वैल्यू अगर उसको मिल जाता है, कोई भी लो कॉस्ट वैल्यू कोई पाथ मिल गया उसको एक बार, तो वो बाकी पाथ में नहीं जाता, एक्सप्लोर नहीं करता, लेकिन नहीं करता. ओके. लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया अदर पाथ को भी अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा गोल स्टेट जो हमारा निकला था यहाँ 11 उससे भी लेस नंबर आया, ठीक है. जो कि AO स्टार एल्गोरिदम के हिसाब से इसको नहीं लिया जाता. ओके. ये मैंने ऐसे ही करके दिखाया, दूसरे पाथ को एक्सप्लोर करके आपको दिखाया कि देखते हैं दूसरे पाथ में लो कॉस्ट वैल्यू आता है कि नहीं, ठीक है. अदरवाइज यहाँ हमारा
गोल स्टेट आ गया। ठीक है, यहाँ हमारा गोल स्टेट आ गया। ठीक है, इतना तक हमारा AO स्टार एल्गोरिदम का काम इतना तक पूरा हो गया। बट फिर भी हमने देखा, लेट्स एक्सप्लोर द अदर पाथ, यहाँ लिखा हुआ है, देखा एक्सप्लोर करके कि उन पाथ में भी लो कॉस्ट वैल्यू आता है कि नहीं। ठीक है, तो उसके क्योंकि हमें जानना है A स्टार और AO स्टार के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, A स्टार में सारे पाथ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और AO स्टार एल्गोरिदम में जब एक बार एक पाथ में लो कॉस्ट वैल्यू मिल गया तो दूसरे पाथ को वो हाथ भी नहीं लगाता। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आप कंफ्यूज हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाउट है आपका, तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। ओके, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर मैं फिर से आपको समझाऊंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ आप बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर समझ में आया है ना तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ में आ रहा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मेरी इस वीडियो को। और फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आऊँगी इस पर, यहाँ मैंने ये हमारा मीन एंड एनालिसिस, ठीक है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो बहुत ही जल्द आएगी। ओके, सो आई होप ये मीन एंड एनालिसिस वाले वीडियो को आप देखोगे। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और हाँ, सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब, रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, और नीचे एक घंटी का आइकन दिया हुआ है। ठीक है, एक घंटी का इमेज है, उस घंटी को प्लीज़ क्लिक कर देना, उस बेल आइकन को प्लीज़ आप हिट कर देना ताकि मेरे नए अपडेट्स, मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिल पाए। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन में प्लीज़ क्लिक कर देना। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।